सबसे पहले किसान भाइयों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि नाफेड और एनसीसीएफ कब से प्याज की खरीदी चालू होगी। नाफेड और एनसीसीएफ जब जब भी बाजार में आते हैं तो इससे किसानों को फायदा होता है या नुकसान झेलना पड़ता है। तो नाफेड और एनसीसीएफ वास्तव में प्याज की खरीदी के लिए बनाए गए सरकार के दो उपक्रम हैं। इस बार सरकार ने इनको टारगेट दिए हैं 1-1 लाख मेट्रिक टन का। अब 1 लाख मेट्रिक टन प्याज का की जो खरीदी है वह नाफेड के द्वारा की जाएगी और 1 लाख मेट्रिक टन प्याज की खरीदी एनसीसीएफ के द्वारा की जाएगी। हमने पिछले वर्ष देखा 2025 में भी नाफेड और एनसीसीएफ ने करीबन 3 लाख मेट्रिक टन प्याज की खरीदी की। अब सवाल ये उठता है कि नाफेड और एनसीसीएफ जब जब भी प्याज के बाजार में आते हैं सरकार इन्हें खरीदी के आदेश देती है क्योंकि यह सरकारी संस्थाएं हैं। अब पिछले वर्ष भी इन्होंने कोई किसानों से, कोई ज्यादा एपीएमसी मंडियों से कोई प्याज की ज्यादा खरीदी नहीं की, उसके बावजूद भी इनके टारगेट पूरे हो गए। कहां से करती है नाफेड और एनसीसीएफ प्याज की खरीदी? क्या नाफेड और एनसीसीएफ सिर्फ किसानों को बर्बाद करने के लिए बनी है? हमेशा नाफेड और एनसीसीएफ जब जब भी प्याज के बाजार में उतरती है, प्याज की मंडियों में उतरती है, तो सिर्फ एक दिखावा करती है कि किसानों से प्याज की खरीदी की जा रही है। कौन से किसान से प्याज की खरीदी इन लोगों ने की है? यह सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार करने का एकमात्र तरीका है जिससे प्याज का किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। प्याज के किसान को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है नाफेड और एनसीसीएफ ने। जब जब भी नाफेड और एनसीसीएफ बाजार में उतरी है तब किसानों को नुकसान हुआ है। रेट रखते हैं 15-16 रुपए का, इस बार भी 15.5 या 16 रुपए में नाफेड और एनसीसीएफ अपनी प्याज की खरीदी करने वाली है। अभी 10 से 12 दिन पहले सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टें वायरल हुई थी कि नाफेड और एनसीसीएफ 4 मई 2026 से प्याज की खरीदी करने वाली है। कहाँ है? कुछ भी नहीं है। अभी नाफेड और एनसीसीएफ को टेंडर दिए गए हैं 1-1 लाख मेट्रिक टन के। इन्होंने टेंडर निकाले हैं मंडियों से। जब आप प्याज की खरीदी कर रहे हैं, आपके पास में पर्याप्त व्यापारी हैं, पर्याप्त खरीदने वाले कर्मचारी हैं, तो आप किस चीज का टेंडर निकाल रहे हैं? किसी भी टेंडर की आवश्यकता नहीं है, सीधे मंडी में जाइए, किसानों का माल खरीदिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। यह लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापारियों से, जिन्होंने 5, 6, 7, 8 रुपए किलो का स्टॉक करके रखा हुआ है, उन लोगों से सीधे अपने गोडाउनों तक माल को पहुंचाएंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी दिखाई देने वाला आगे नहीं है। नाफेड ने पिछले वर्ष भी किसानों का भयंकर नुकसान किया। जब प्याज के बाजार 7, 8, 9 रुपए, 10 रुपए किलो चल रहे हैं, उस समय पर आप लोग एपीएमसी मंडियों में, पटना में, बिहार में, वहां दिल्ली में, सिलीगुड़ी में, जहां भी प्याज के सेंटर हैं, उन सेंटरों पर रेक के द्वारा, रेल से इन्होंने माल पहुंचाया। ऐसे में जो प्याज का किसान स्टॉक करके बैठा हुआ था उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो सरकार को पहली बात तो अभी भारत में इतना प्याज उगाया जाने लगा है कि किसी भी तरह से नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा यदि प्याज की खरीदी ना भी की जाए तो भी कोई प्याज के बाजार में आग लगने वाली ज्यादा नहीं है। यदि स्टॉकिस्ट किसान को 25-30 रुपए किलो का रेट यदि नहीं मिलता है तो आने वाले समय में चाहे नाफेड हो, चाहे एनसीसीएफ हो, चाहे भारतीय गवर्नमेंट हो, कितना ही प्याज खरीद ले, कितना ही विदेशों से मंगवा ले, भारत में 100 रुपए किलो से कम प्याज खाने वालों को नहीं मिलेगा। क्योंकि यह 2 वर्ष 2025 और 2026 किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक निकलने वाले हैं। इस बार भी किसानों को यदि 25 से 30 रुपए किलो का रेट प्याज का नहीं मिला तो भी इस बार किसानों का सिर्फ जो उसने खर्च किया है वह भी निकलेगा। और उन किसानों का तो खर्च भी नहीं निकल रहा है जिनको 30-40 कट्टे निकले हैं और वह भी खेतों में ही
सड़ रहे हैं। प्याज में सड़न की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी। आप किसी भी मंडी का आकलन लगा लीजिए, किसी भी मंडी की रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से मंगवा लीजिए, 60 से 70% और 80% तक माल एक एक बोरी में 2-2, 4-4 किलो तक अभी मई के महीने में दागी जा रहा है। जो दागी माल जुलाई अगस्त में जाता था वह अप्रैल मई के महीने में जा रहा है। ऐसे में किसान भाइयों, प्याज यदि आपका अच्छा है, क्वालिटी वाला है, मैं अपने पिछले के सभी वीडियो में कह चुका हूं कि एवरेज प्याज का स्टॉक नुकसान देने वाला है। बहुत सारे किसानों का यह मानना रहता है कि एवरेज प्याज का स्टॉक कर लिया, अच्छे प्याज का बाजार यदि 25 रुपए किलो होगा तो हमारा 20 रुपए किलो बिक जाएगा। लेकिन जब तक 25 रुपए किलो अच्छे प्याज का बाजार होगा तब तक आपका प्याज घुड़े में चला जाएगा, खराब हो जाएगा, फिक जाएगा, सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एवरेज प्याज का स्टॉक अभी भी ना करें। यदि कर लिया है तो उसको देखते रहें। यदि उसमें सड़न की समस्या दिखाई दे रही है तो तुरंत उसको मंडी में ले जाकर विक्रय कर ले, ताकि आपकी जो उसको खोदने की लागत है या उसको ग्रेडिंग की लागत है, कम से कम ये तो निकले। नहीं तो अभी 1 से 1.5 महीना किसी भी तरह से प्याज के बाजार में कोई 40-50 रुपए किलो होने वाला अभी नहीं है। 1-1.5 महीने के बाद प्याज में तेजी की जो शुरुआत है वह अच्छे तरीके से होगी, लेकिन जब तक आपका एवरेज प्याज है वह खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छे प्याज का स्टॉक करने के लिए मैंने बोला है, अच्छे प्याज का स्टॉक करें। जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं उनका भी यही कहना है कि सुरक्षित भंडारण ही इस बार हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, वरना इस बार प्याज के किसान को बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। एवरेज प्याज का स्टॉक कर लिया, 6, 7, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए किलो में कहीं से भी प्याज उठाकर लेकर आकर गोडाउन में रख दिया। 4-6 दिन पंखे घुमाए नहीं घुमाए, खोद के देखने लगे, उनमें भी दागी की समस्या दिखाई देने लगी। तो किसान भाइयों, बर्बादी की तरफ ना जाएं। जो भी माल अपना है अच्छे से उसका देखभाल करें, उसका स्टॉक करके रखें। चाहे अपने पास में 100 कट्टे हैं या 100 कुंटल माल है, अपने 100 कुंटल माल को ही व्यवस्थित तरीके से और अच्छे भंडारण की तरफ ले जाएं। गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा भयंकर बढ़ चुका है कि कहीं कहीं तो 43, 44 और 45 डिग्री तक तापमान जा पहुंचे। ऐसे में हम लोगों को जो पंखे चलाने का जो सिस्टम है हमारा, उसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगले वीडियो में किसान मित्रों, हम पंखा किस गोडाउन में किस तरीके से हम लोगों को चलाना है। बहुत सारे किसान मित्र 24-24 घंटे पंखे चला रहे हैं, तो ऐसे में किसान भाइयों हम लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ जब भी बाजार में आते हैं तो प्याज के किसानों के लिए दुश्मन के समान रहते हैं। कभी भी प्याज की खरीदी छोटे किसान और मझले किसानों से नहीं करते। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। अगले वीडियो में किसान भाइयों हम प्याज के भंडारण से लेकर उसमें पंखा चलाने तक, किस टाइम पर हम लोगों को किस गोडाउन में पंखा चलाना है। प्याज का भंडारण 4 से 5 विधियों के द्वारा होता है। ऐसे में कब हम लोगों को पंखा चलाना है और कब उसको बंद रखना है, गर्मियों के समय कितना पंखा चलाना है, जब बारिश हो तब कितना चलाना है। तो ऐसी विस्तृत जानकारी हमारे गोडाउन की अगले वीडियो में किसान मित्रों में देने वाला हूं। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।